Hello students, welcome back to Basic Knowledge की दुनिया. In our previous video, we have already discussed the basis of frog. Today we will discuss the anatomy of frog. फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमंस की तरह एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है. क्योंकि फ्रॉग एक कार्निवोरस है और कार्निवोरस एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ हार्बीवोरस एनिमल्स. लेकिन जो फ्रॉग का लार्वा होता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं, जो वाटर सरफेस पर रहता है, वो हार्बीवोरस होता है और उसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लंबी होती है. तो चलिए अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो क्या है. एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड होता है वो सबसे पहले फ्रॉग के माउथ में जाता है, माउथ से फिर बकल कैविटी में जाता है और थ्रोफिरिक्स खाना जाता है इसके ईसाफोगस से और ईसाफोगस से खाना इसके स्टमक में जाता है. स्टमक से इंटेस्टाइन, और फ्रॉग की जो इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कार्निवोरस होता है और कार्निवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है. फिर फूड रेक्टम में जाता है और रेक्टम से फिर ये एग्जिट कर जाता है फ्रॉम क्लोएका. तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोएका होता है, क्लोएका फ्रॉग में एक कॉमन एग्जिट होती है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट और एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो न्यूट्रिजिनस वेस्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो गैमेट्स होते हैं, ये तीनों क्लोएका से ही निकलते हैं. मतलब फ्रॉग में सिंगल ओपनिंग होती है. लेकिन अगर हम इनके कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स से करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में एग्जिट के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं. चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को पिक्चर के थ्रू समझते हैं. इसमें क्या है, सबसे पहले खाना कहाँ गया, फ्रॉग के माउथ में, माउथ से ये इसकी बकल कैविटी में, बकल कैविटी से थ्रोफिरिक्स ईसाफोगस में जाएगा, ईसाफोगस से ये फ्रॉग का स्टमक है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड देन फाइनली एग्जिट फ्रॉम द क्लोएका. अब डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉग में कैसे होता है उसे समझते हैं. फ्रॉग का फूड सबसे पहले बायलोब टंग से स्टमक में जाता है जो लेफ्ट साइड में बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है. इसमें एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसे हम काइम कहते हैं. और ये काइम स्टमक से निकलने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में हमारे पास डोडेनम, इलियम एंड रेक्टम होते हैं. जब ये डोडेनम में जाता है तो डोडेनम में लिवर व पैनक्रियाटिक सेक्रेशन होती है. अब लिवर बाइल गॉल ब्लैडर के थ्रू सेंड करता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस सेंड होते हैं. इसमें बाइल क्या करता है, बाइल इसमें इमल्सिफाई करता है फैट को और पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. तो जो फाइनल डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फ्रॉग का इंटेस्टाइन में होता है. और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वो कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि जो फ्रॉग की इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की वॉल्स में वेलाई और माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं जिससे फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो रेक्टम में जाता है और क्लोएका के द्वारा बाहर निकल जाता है. चलिए अब फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं. सिंस वी नो दैट फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड एंड वाटर, तो फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों पर रेस्पिरेट कैसे करता है. तो जब फ्रॉग पानी में होता है तो वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेट करता है जिसे हम क्यूटेनियस कहते हैं. और इसमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होती है वो हमारी क्या होती है, स्किन होती है और इस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. और जब फ्रॉग हमारा लैंड पर होता है तो उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स होते हैं. जो लंग्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. और जब फ्रॉग एस्टिवेशन और हिल्बरनेशन करता है तो फ्रॉग्स के जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेट नहीं करते, तब ये रेस्पिरेशन अपनी स्किन के थ्रू करता है. इसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. एयर जो है वो नॉस्ट्रिल एंड बकल कैविटी के थ्रू आ रही है और जा रही है. सेम इसी तरह से फ्रॉग अपनी स्किन से भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं. और ये फ्रॉग के लंग्स हैं जिनके थ्रू भी फ्रॉग रेस्पिरेट करता है. और अब फ्रॉग के वैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.